हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल एनहांस लिविंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये चैनल जो मैंने बनाया है ये बेसिकली आपकी वेलबींग से रिलेटेड है। ये कोई पाखंड नहीं, ये वास्तु और दूसरी चीज़ों के जो कि नेचर से कनेक्टेड हैं उन सब से रिलेटेड चीज़ों से मिलकर बना है। हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं और आपके जीवन पर इनका काफ़ी प्रभाव भी होता है। अक्सर देखिए, प्रयास हम सभी करते हैं, लेकिन हम में से कुछ अपने प्रयासों में सफल होते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं बहुत कोशिशें करने के बाद भी। उस पॉइंट पर हम ये बात सोचते हैं कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है। हो सकता है कि आपके आसपास के एलिमेंट आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हों। आपके रास्ते में कुछ बाधाएं इसलिए आ रही हों क्योंकि आपके घर के वास्तु में कुछ समस्या हो या आपके आसपास के एलिमेंट आपके साथ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में ना हो। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी मिरर के बारे में। दोस्तों, मिरर एक ऐसी चीज़ है जो सभी के घर में पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिरर आपकी सफलता असफलता, आपके स्वस्थ होने या अस्वस्थ होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। आइए, अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मिरर का वास्तु में क्या महत्व है। मिरर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पुराने समय में लोग वाटर का इस्तेमाल अपने चेहरे को देखने के लिए करते थे क्योंकि उस वक्त मिरर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी, लेकिन अब हम प्रॉपरली एक मिरर का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए। लेकिन मिरर के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप बाजार में मिरर लेने जाते हैं तो आपको किस तरह का मिरर चूज करना चाहिए जो वास्तु के हिसाब से सही हो और आपके घर में परेशानियां लाने की बजाय आपको एक पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ने में मदद करें। तो जब आप बाजार जाएं तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप सर्कुलर या ओवल शेप्ड के मिरर चूज ना करें, बल्कि आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के मिरर चूज करने चाहिए। कई बार हमें कुछ शेप्स बहुत अच्छे लगते हैं और हमें लगता है कि वो काफ़ी आर्टिस्टिक से हैं, सो हमें बड़े कैची लगते हैं तो हम उन्हें खरीद लाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप मिरर इन्हें ही चूज करिए। ये आपके घर के लिए, आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी कि आपको मिरर का शेप किस तरह का चूज़ करना चाहिए। अब आपके जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है या जो फुल लेंथ शीशा आप लगाते हैं अपने घर में, वो आपको 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर, ज़मीन से 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर आपको लगाना चाहिए। उसमें आपका प्रतिबिंब अच्छी तरह से दिखेगा। शीशे के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई आपके परिवार का सदस्य काफ़ी लंबा है और आप शीशा आपने इस तरह से लगाया है कि उस व्यक्ति के सर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कटता है, उसे झुक के देखना पड़ता है और सर के ऊपर का हिस्सा उसका कटता है। तो इन दैट केस कुछ सालों के बाद आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को सर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसकी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं कि न्यूरोसिस या डिप्रेशन, इस तरह की किसी परेशानी का वो व्यक्ति शिकार हो सकता है। तो जो आपका मिरर है वो आपके शरीर के कितने भाग को कवर अप कर रहा है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। या तो वो आपके चेहरे को कवर करता हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से, या तो फिर वो आपकी फुल बॉडी को कवर करता हुआ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शीशे को या मिरर को अपने घर में कैसी जगहों पर आप रखें और कैसी जगहों पर आप ना रखें। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्या आपने अपने घर का मिरर सही जगह पर रखा है। सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो आपके घर का जो साउथ डायरेक्शन है उसमें आप मिरर को रखना हमेशा अवॉइड करिए क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को आपके घर के अंदर लाएगा। लेकिन अगर आप इसे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आप इसके बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे। अब घर की कुछ स्पेसिफिक जगहों पर जहां हम शीशा लगाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि वहां पर लगाने से क्या प्रभाव आते हैं। जैसे कि बेडरूम में अगर शीशा आपने इस तरह से लगाया हुआ है जहां पर कि सोते वक्त आपका पूरा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो ये चीज़ आपको हेल्थ इश्यूज देगी ही देगी। अक्सर ऐसी जगहों पर देखा गया है, या मैं कहूँगी कि 95% 96% केसेस में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर ये किसी कपल के रूम में है तो वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे हटाने का तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप अपने बेडरूम में ही मिरर को इस तरह से रखिए कि वो सामने की तरफ हो लेकिन आपका प्रतिबिंब उसमें ना दिख रहा हो, और रात के वक्त मिरर को ढक दीजिए, कवर कर दीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना
तब ज़रूरी है जब आपका मिरर, आपका ड्रेसिंग टेबल आपके बेडरूम में हो। अब बात करते हैं कि अगर आपका मिरर आपने अपने मेन डोर के सामने लगाया हुआ है तब ये क्या प्रभाव देता है। अगर आपका मिरर आपके मेन डोर के सामने लगा है तो ये नकारात्मक प्रभाव देता है, क्योंकि इससे आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी, जो हंसी, जो खुशी जो आप अपने परिवार में पैदा करते हैं, वो बाहर निकल जाती है। दरवाजे का खुलना और बंद होना, ये सारी चीज़ें अगर उसके सामने मिरर है तो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर जाएगी ही जाएगी। इसलिए ऐसी जगहों पर लगाना अवॉइड करें। इसके साथ ही शीशे के सामने शीशे को कभी नहीं रखना चाहिए। आपके घर में अगर कोई टूटा मिरर है या थोड़ा सा क्रैक्ड भी है तो उसे घर से बाहर हटा दीजिए, उसका मोह मत करिए, क्योंकि वो परेशानियां ज़्यादा पैदा करेगा, आकर्षण कम देगा। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप मिरर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि ये आपको धनवान बना सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। मिरर को अगर आप अपनी अलमीरा के सामने रखते हैं, जहाँ की आप अपना धन, अपना कैश, अपनी ज्वेलरी रखते हैं और आप बार बार उस अलमीरा को ज़रूरत से खोलते हैं, तो विश्वास कीजिए मिरर आपकी उस धन संपत्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि मिरर में ये पावर होती है कि वो चीज़ों को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। अगर आप मिरर के सामने क्लटर रखेंगे, चीज़ें बिखरी फैली रहेंगी, तो आपके घर में वो फैलाव बना ही रहेगा। अगर आप बहुत सारी बुक्स रखते हैं या बच्चों के कमरे के सामने रखते हैं तो बच्चों के दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस पैदा होंगे, उनके दिमाग पर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर ना लगाएं, बल्कि इसे आप अपनी कैश वाली अलमारी के सामने लगाएं। और सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप अपनी तिजोरी यानी लॉकर जो आप इस्तेमाल करते हैं, उस लॉकर के अंदर अगर आप चारों तरफ अंदर से मिरर लगवा दें तो आप देखिए आपकी धन संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ती है। इट वर्क्स एज वंडर्स। और ज़्यादातर लोग जो धनवान हैं और वास्तु के नियमों को जानते हैं वो ये उपाय ज़रूर करते हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि आप इस बात को गंभीरता पूर्वक लें और मेरे इस प्रयास को सफल बनाएं, इस काम को करें और अपनी खुशहाली को आप बढ़ाएं। अब मैं बात करूंगी कि अगर आप डाइनिंग टेबल के सामने मिरर को रखते हैं तब उसके क्या प्रभाव आपको मिलते हैं। देखिए, जब आप डाइनिंग टेबल के सामने अपने खाने को रखते हैं जिसमें कि आपका खाना रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो खाना जो होता है वो अबंडेंस को बताता है, आपकी समृद्धि को दिखाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपके घर की समृद्धि बढ़ेगी, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मिरर एक्सपेंड करता है चीज़ों को। तो मिरर के सामने कुछ भी रखते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने घर में किन चीज़ों की वृद्धि चाहते हैं और किन चीज़ों को आप हटाना या कम करना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों आपके हाथ में है। मिरर के सामने कभी भी चीज़ों को फैला बिखरा और ख़राब रूप में ना रखें, कभी चीज़ें अव्यवस्थित ना रहें, इस बात का ध्यान रखें। आप एक काम और धन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कि मिरर के सामने जो अलमीरा आपने रखी है वो हर समय तो खुली नहीं रहती है, ज़्यादातर समय वो बंद ही रहती है। तो उसमें आप देवी लक्ष्मी का एक चित्र लगाइए जिसमें देवी लक्ष्मी धन प्रदान कर रही हों, या फिर रुपयों का, नोट का, डॉलर का, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह का आप धन समृद्धि से संबंधित कोई चित्र लगाइए और वो हर समय शीशे में रिफ्लेक्ट होता रहे, ऐसा प्रबंध कीजिए और आप देखिए आपके घर में धन समृद्धि किस तरह से बढ़ती है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं आप इनका इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन में खुशहाली लाएंगे, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, शारीरिक या मानसिक, वो कहीं मिरर की वजह से तो नहीं है, आप ये भी चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के चैनल में मैं आपको कुछ यूज़फुल जानकारी दे पाई। अगर आपको मेरे चैनल की जानकारी उपयोगी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देगा आगे कुछ और बेहतर करने के लिए। इसी तरह से मैं कुछ वीडियोस बनाती रहूँगी जो आपके जीवन से समस्याओं को कम करेगा और आपके जीवन में खुशहालियों को बढ़ाएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा चाहूँगी। धन्यवाद।